आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इतिहास के एक ऐसे दर्शन को समझने की कोशिश करेंगे जिसने जिसने असल में पूरी दुनिया की सोच को एक नया आकार दिया। बिल्कुल। हमारे सामने जो स्रोत रखे हैं वो मुख्य रूप से द बुद्धा एंड हिज धम्मा अ कंप्लीट कंपेंडियम के कुछ अंश हैं। और इन पन्नों को पलटते हुए ना एक बहुत ही बड़ा विरोधाभास सामने आता है। विरोधाभास मतलब आप किस संदर्भ में कह रहे हैं? मतलब एक ऐसा दर्शन है जिसने अपनी शुरुआत में ही भगवान और आत्मा की अवधारणा को सिरे से नकार दिया था, लेकिन इतिहास का पहिया कुछ ऐसा घुमा कि आगे चलकर यही दर्शन दुनिया भर में विशाल मूर्तियों, जादुई तांत्रिक विद्याओं और दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज का आधार बन गया। हाँ, ये सच में एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। और इस विरोधाभास के पीछे ना मानव मनोविज्ञान की एक बहुत गहरी कहानी छिपी है। जब हम इन ऐतिहासिक दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन करते हैं तो ये बात साफ हो जाती है कि ये केवल एक धर्म के उदय और पतन की क्रोनोलॉजी नहीं है। सही कहा। ये महज इतिहास की कोई किताब नहीं है, बल्कि आज के इस सूचनाओं और तनाव से भरे युग में जीवन जीने की एक बेहद व्यावहारिक फिलॉसफी है। बिल्कुल। ये असल में इंसानी मन को समझने और जो सामाजिक संरचनाएं थीं उनको चुनौती देने का एक बहुत बड़ा वैचारिक प्रयोग था। इस चर्चा में हमारा उद्देश्य कोई तारीखों को रटना नहीं है। हाँ, वो तो बहुत बोरिंग हो जाएगा, है ना। हमारा लक्ष्य ये देखना है कि कैसे ये विचार हमारी आज की क्रिटिकल थिंकिंग और दुनिया को देखने के नजरिए को प्रभावित करता है। और इस पूरी बातचीत में हम भारी भरकम एकेडमिक शब्दों से बचेंगे। हर एक जटिल विचार को रोजमर्रा की जिंदगी के उदाहरणों से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए इसको विस्तार से समझते हैं। स्रोतों में शुरुआत सिद्धार्थ गौतम की कहानी से होती है। 563 ईसा पूर्व में शाक्य गणराज्य की राजधानी लुम्बिनी में जन्मे एक राजकुमार, जिनके पास वो सब कुछ था जिसे आज की भाषा में हम अल्टीमेट लग्जरी कह सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन 33 वर्ष की आयु में सब कुछ छोड़कर वो उरुवेला चले गए, जिसे आज बोध गया कहा जाता है। बोध गया। वहां निरंजना नदी के तट पर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उन्हें वहां ज्ञान की प्राप्ति हुई और ये जानना भी दिलचस्प है कि इससे पहले उन्होंने अलार कामा और उद्रक रामपुत्र जैसे गुरुओं से शिक्षा ली थी। लेकिन ज्ञान मिलने के बाद उन्होंने जो दुनिया को बताया वो उस दौर की स्थापित मान्यताओं से एकदम अलग और क्रांतिकारी था। यहाँ सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि क्रांतिकारी वो इसलिए था क्योंकि बुद्ध ने उस समय समाज में मौजूद दोनों चरम सीमाओं को पूरी तरह से नकार दिया था। दोनों चरम सीमाएं मतलब? देखिए, उस समय दो ही मुख्य रास्ते माने जाते थे। या तो इंसान दुनियावी सुखों और भौतिक विलासिता में पूरी तरह डूब जाए, जो कि वो खुद पहले जी चुके थे। बिल्कुल। या फिर दूसरा रास्ता था कि वो अपने शरीर को अत्यधिक कष्ट दे, भूखा प्यासा रहकर कठोर तपस्या करे। इन दोनों रास्तों को खारिज करके उन्होंने एक नया रास्ता सुझाया जिसे मध्यम मार्ग कहा जाता है। हसल कल्चर के लिए एक बहुत सटीक जीवन मंत्र है। एकदम सही। इंसान न तो काम के बोझ तले इतना दब जाए कि उसका शरीर और मन टूट जाए, और न ही वो पूरी तरह से निष्क्रिय होकर बैठ जाए। जिंदगी असल में इन दोनों अतियों के बीच एक संतुलन बनाने का नाम है। ये संतुलन वाली बात आज के दौर में बहुत प्रासंगिक लगती है, और जब हम उनके मूल सिद्धांतों को पढ़ते हैं तो एक और बात ध्यान खींचती है। उन्होंने कर्म और अहिंसा पर बहुत ज्यादा जोर दिया। लेकिन आत्मा और ईश्वर जैसी पारलौकिक बातों पर चर्चा करने से ही परहेज किया। हाँ, उनका पूरा ध्यान इस बात पर था कि इंसान के जीवन की जो सांसारिक समस्याएं हैं उन्हें कैसे सुलझाया जाए। हालांकि उन्होंने पुनर्जन्म और नश्वरता को स्वीकार किया। नश्वरता यानी ये विचार कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ बदल रहा है। सही बात है। इसके अलावा उस समय समाज में जो वर्ण व्यवस्था गहराई तक पैठ बना चुकी थी, उसका भी उन्होंने बहुत कड़ा विरोध किया। उनके इसी यथार्थवादी और जमीनी नजरिए से उन 4 सत्यों का जन्म होता है जिन्हें 4 आर्य सत्य कहा गया है। ये किसी दार्शनिक सिद्धांत से ज्यादा ने कुशल चिकित्सक के पर्चे की तरह काम करता है, एक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की तरह। हाँ बिल्कुल। पहला सत्य है कि दुनिया दुखों और कष्टों से भरी है, मतलब सब्बम दुक्कम। इंसान हमेशा किसी न किसी असंतोष में रहता है। दूसरा सत्य बहुत ही तार्किक है, जिसे कॉज एंड इफेक्ट या कारण और प्रभाव का नियम कह सकते हैं। हर दुख के पीछे एक कारण होता है, और वो कारण है हमारी अनियंत्रित इच्छाएं, लालसा।
हाँ, लालसा। फिर तीसरा सत्य एक उम्मीद जगाता है कि इस दुख को खत्म किया जा सकता है। अगर इच्छाओं पर जीत हासिल कर ली जाए तो दुख अपने आप खत्म हो जाएगा। और चौथा सत्य वो असली प्रिस्क्रिप्शन है। बिल्कुल, वो तरीका जिससे ये मानसिक आज़ादी हासिल होगी। इसी तरीके को अष्टांगिक मार्ग या 8 कड़ियों वाला रास्ता कहा गया है, जिसमें ज्ञान, आचरण और ध्यान की बातें शामिल हैं। स्रोतों में इस अष्टांगिक मार्ग को काफी विस्तार से समझाया गया है। इसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, आजीविका, प्रयास, स्मृति और सम्यक समाधि जैसी 8 बातें हैं। सुनने में ये एक लंबी सूची लग सकती है। हाँ, लेकिन इसके पीछे की व्यवहारिकता कमाल की है। अगर इसमें से सिर्फ सम्यक वाक या सही बोलने के सिद्धांत को ही ले लें, तो ये आज के सोशल मीडिया के दौर में एक बहुत बड़े फिल्टर का काम कर सकता है। बहुत अच्छा उदाहरण है ये। है ना? इंटरनेट पर बिना सोचे समझे गुस्से में कुछ भी टाइप कर देने से पहले अगर इस एक विचार को अपनाया जाए कि क्या हमारे शब्द किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे हैं, तो आधी मानसिक अशांति तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। ये एक बहुत ही सटीक तुलना है। और इसी मार्ग पर निरंतर चलकर निर्वाण पाया जा सकता है। निर्वाण का मतलब किसी स्वर्ग में जाना नहीं है, बल्कि इसी जीवन में अज्ञानता और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाना है। एक ऐसी मानसिक अवस्था जहां इंसान हर तरह के लालच, नफरत और भ्रम से पूरी तरह आजाद हो जाता है। बिल्कुल। अब यहाँ एक सवाल ये उठता है कि इतने गहरे दार्शनिक विचारों को उस जमाने में आम लोगों तक कैसे पहुंचाया गया होगा, जब ज्यादातर लोग पढ़ लिख नहीं सकते थे। इसका जवाब प्राचीन कला और प्रतीकों में मिलता है। बुद्ध के पूरे जीवन और उनके ज्ञान के सफर को कहानियों और चिन्हों के जरिए बहुत ही खूबसूरती से दर्शाया गया है। स्रोतों में भी इन प्रतीकों का जिक्र है, जैसे उनके जन्म से पहले गर्भ में आने की घटना को एक सफेद हाथी से दर्शाया गया है, जिसे अवक्रांति कहते हैं, और उनके जन्म को कमल के फूल और बैल से दिखाया जाता है। हाँ, और जब उन्होंने एक रात अपना राजपाट और परिवार छोड़ा, जिसे महान त्याग या महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, तो उसका प्रतीक एक घोड़ा रखा गया। उनके ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक तो खैर वो मशहूर बोधि वृक्ष है ही। और फिर जब उन्होंने सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को जीवन का पहला उपदेश दिया, धर्मचक्र प्रवर्तन, उन 5 शिष्यों में महाकश्यप भी शामिल थे। हाँ, तो उस उपदेश को एक घूमते हुए पहिए से दर्शाया गया। अंत में कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में जब उनका निधन हुआ, जिसे महापरिनिर्वाण कहते हैं, तो उसे एक स्तूप के रूप में याद रखा गया। इन विजुअल प्रतीकों के साथ साथ साहित्य का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। शुरू में शिक्षाएं मौखिक रूप से ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती थीं, लेकिन बाद में इन्हें व्यवस्थित किया गया और त्रिपिटक नाम के एक विशाल संग्रह में सहेजा गया। साहित्य के महत्व पर रोशनी डालना यहाँ बहुत जरूरी है। त्रिपिटक का मतलब होता है 3 टोकरियां। इसे हम आज के दौर के कंप्यूटर फोल्डर्स की तरह समझ सकते हैं, जहां अलग अलग विषयों के लिए अलग फोल्डर बनाए गए हों। सही कहा। पहली टोकरी सुत्त पिटक है, जिसमें बुद्ध के सारे उपदेश दर्ज है, जो 5 निकायों में विभाजित है। दूसरी टोकरी विनय पिटक है, जो सन्यासियों के लिए नियमों की एक रूल बुक है। और तीसरी टोकरी अभिधम्म पिटक है, जो इन शिक्षाओं का दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है। बिल्कुल। हमारे इन स्रोतों में इन मुख्य ग्रंथों के अलावा कुछ और बेहद दिलचस्प किताबों का भी जिक्र मिलता है, जैसे जातक कथाएं। हाँ, बुद्ध के पिछले जन्मों की लोक कथाएं। और दिलचस्प बात यह है कि चीन में भी इन कथाओं का अनुवाद हुआ और वहां इन्हें सादोक कहा जाता है। सादोक, SADOK। इसके अलावा एक और बहुत ही शानदार ऐतिहासिक ग्रंथ का जिक्र है, मिलिंदपन्न। मिलिंदपन कोई साधारण किताब नहीं है। ये एक ग्रीक राजा मेनांडर और एक बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच हुए सवाल जवाब का एक रिकॉर्ड है। ये इस बात का सबूत है कि कैसे ये दर्शन सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अपने तार्किक शक्ति के दम पर यूनानी शासकों को भी प्रभावित कर रहा था। ये बौद्धिक आदान प्रदान ही इस दर्शन की सबसे बड़ी ताकत थी। और जब इन विचारों को एक संस्थागत रूप देने की बारी आई, तो बौद्ध संघ की स्थापना हुई। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। संघ के बारे में पढ़ते हुए जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है, वो है इसका समावेशी होना, इंक्लूसिवनेस। हाँ, उस प्राचीन दौर की कल्पना कीजिए जब महिलाओं को समाज में कई तरह के अधिकार प्राप्त नहीं थे। ऐसे समय में बौद्ध संघ ने महिलाओं को भी संन्यास लेने और संघ का हिस्सा बनने की अनुमति दी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव था।
लेकिन अगर हम इसको बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो संघ की ये समावेशी प्रकृति वाकई एक बड़ा कदम थी। लेकिन यहाँ यथार्थ को भी समझना होगा। संघ पूरी तरह से मुक्त नहीं था। मुक्त नहीं था मतलब? कुछ पाबंदियां थीं और बीमारों को शामिल होने की अनुमति नहीं थी। अच्छा। इसके अलावा जो लोग भिक्षु बन जाते थे उनके लिए 64 प्रकार के अपराध तय किए गए थे जिन्हें पाथिमक कहा जाता था। ये सख्त मना थे। अनुशासन की इस कड़ी में त्रिरत्न और पंचशील का विचार भी बहुत महत्व रखता है। त्रिरत्न का मतलब है बुद्ध, धम्म और संघ। और पंचशील में 5 शिक्षाएं हैं: हत्या, चोरी, यौन दुराचार, झूठ और नशा से दूर रहना। इसके साथ ही शील, समाधि और प्रज्ञा के 3 पहलुओं पर भी बहुत चर्चा की गई है। शील मतलब अनुशासन, समाधि मतलब ध्यान और प्रज्ञा मतलब ज्ञान। बिल्कुल, इन सब बातों को सुनकर ये दर्शन बहुत ही सीधा और स्पष्ट लगता है। हाँ, लेकिन फिर इतिहास में वो मोड़ कैसे आया जहां इसमें इतनी ज्यादा विविधता आ गई? मतलब क्या सुनने वालों को पता है कि मशहूर लाफिंग बुद्धा असल में मैत्रेय यानी भविष्य के बुद्ध का अवतार माने जाते हैं? ये बहुत ही दिलचस्प कनेक्शन है। यहीं से बोधिसत्व की अवधारणा सामने आती है। बोधिसत्व वे हैं जो दूसरों की मदद करने के लिए अपने निर्वाण को टाल देते हैं। जैसे अवलोकितेश्वर, मंजूश्री जो तलवार और किताब लिए हैं, और वज्रपाणी जो इंद्र की तरह वज्र धारण करते हैं। ये बदलाव रातों रात नहीं हुआ था। इसका ऐतिहासिक विश्लेषण करें तो इस महाकाव्य विभाजन की जड़ें कश्मीर में हुई चौथी बौद्ध संगीति में खोजी जा सकती हैं, कनिष्क के समय में, जहां हीनयान और महायान में विभाजन हुआ। हाँ, महायान यानी ग्रेट व्हीकल, इन्होंने मूर्तियों की पूजा शुरू की, संस्कृत भाषा का उपयोग किया और ये चीन, जापान, तिब्बत में फैला। ज़ेन इसी का हिस्सा है जो ध्यान पर केंद्रित है। और हीनयान यानी लेस वेहिकल, जो बुद्ध की मूल शिक्षाओं पर टिके रहे, मूर्ति पूजा का विरोध किया, पाली भाषा को बनाए रखा और बुद्ध को भगवान नहीं बल्कि एक बुद्धिजीवी माना। आगे चलकर महायान से एक और रूप निकला, वज्रयान। ये एक तांत्रिक रूप था जिसमें जादुई शक्तियां और तारा देवियों की पूजा शामिल थी, जो मुख्य रूप से तिब्बत में फैला। इस वैचारिक विकास के साथ साथ प्राचीन भारत की शानदार शिक्षा प्रणाली का भी जिक्र आता है। कुमारगुप्त प्रथम द्वारा स्थापित नालंदा और धर्मपाल द्वारा स्थापित विक्रमशिला और सोमपुरी, वो ज्ञान के असली केंद्र थे। और कला के क्षेत्र में योगदान भी कम नहीं है। स्तूप यानी मकबरे या अवशेष रखने की जगह, चैत्य जो प्रार्थना कक्ष थे, और विहार जहां भिक्षु निवास करते थे। पहली मानव मूर्तियों की पूजा और गांधार कला का विकास भी इसी समय हुआ। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, इतना सब समृद्ध होने के बावजूद पतन कैसे हुआ? यह सच में सोचने वाली बात है। ये पतन कई कारणों से हुआ। शाही संरक्षण का खत्म होना एक बड़ा कारण था। फिर 5वीं-6ठी सदी में हूणों के हमले हुए और 12वीं सदी में तुर्क आक्रमणकारियों द्वारा मठों का विनाश किया गया। इसके साथ ही ब्राह्मणवाद का पुनरुत्थान भी हो रहा था। बिल्कुल, और राजपूत शासकों का युद्ध प्रिय स्वभाव भी एक कारण था, जो अहिंसा नीति का पालन नहीं कर पाए। तो इस पूरी चर्चा का अगर सार निकालें तो इस गहरे विश्लेषण ने बौद्ध धर्म को केवल एक धर्म के रूप में नहीं, बल्कि तर्क और लॉजिक को अंधविश्वास पर तरजीह देने वाले एक आंदोलन के रूप में स्थापित किया है। एकदम सही। और अब अंत में सुनने वालों के लिए एक ऐसा विचार जो शायद पहले पूरे विश्लेषण में नहीं आया। वो क्या? भाषा का खेल। बौद्ध धर्म ने शुरुआत में पाली और स्थानीय भाषाओं जैसे कन्नड़, गुजराती का इस्तेमाल किया, जिससे ये आम लोगों तक पहुंचा। लेकिन इस धर्म के पतन का एक सबसे बड़ा और विडंबनापूर्ण कारण ये था कि समय के साथ बौद्धों ने संस्कृत अपना ली, जो उस समय कुलीन वर्ग या एलीट की भाषा थी। हाँ, और इस तरह वो आम जनता से दूर हो गए। इसके साथ ही ये सोचना भी अद्भुत है कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि हमारे पैरों के नीचे भी दफन है। बिल्कुल, जैसे कि हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने झारखंड की सीतागढ़ा पहाड़ियों में 900 साल पुराने एक प्राचीन बौद्ध मठ की खोज की है। और चौखंडी स्तूप को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है। ये इस बात का प्रमाण है कि अतीत के कितने ही रहस्य और दर्शन आज भी जमीन के नीचे और हमारे विचारों में खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। बहुत ही शानदार और सोचने पर मजबूर कर देने वाला विचार है ये। इसी विचार के साथ हम इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है ये सफर सभी के लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा।